इसका जनता भी ये चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद भारत सरकार ने विदेशों में सांसदों और विशेषज्ञों के 7 डेलीगेशन भेजे थे। इन 7 डेलीगेशन में से एक डेलीगेशन जापान सहित 5 पूर्वी देशों का दौरा पर था और भारत वापस लौटने पर इस डेलीगेशन में शामिल बीजेपी सांसद ब्रिजलाल से न्यूज इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की। आपको वो सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल जी हैं। सर, आप लोग विदेश दौरे पे गए थे, वहाँ पे पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहते थे, और क्या वो मकसद कामयाब हुआ? बिल्कुल, वो मकसद कामयाब हुआ। हम जो हमारी टीम थी वो गई थी जापान, फिर साउथ कोरिया, फिर सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया, और ये ऑल पार्टी डेलीगेशन था। सबसे पहले हम जाते थे, जो हम मंच पर बैठते थे, चाहे उनके रूलिंग पार्टी के हों, अपोजिशन के हो, थिंक टैंक हो, तो पहला हम यही कहते थे कि हम डेमोक्रेसी हैं। यहाँ देखिए हमारे सांसद अपोजिशन के भी हैं, तो ये हम डेमोक्रेसी हैं, मुद्दों पर विरोध करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एक हैं। तो एक तो वो सिद्ध करते हैं। दूसरा, हमने कहा हम शांतिप्रिय देश हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, और मोदी जी 2014 में आते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर। और मुझे खुशी है कि उस समय हम जापान में थे, जब हम जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बने। तो हमने कहा कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है 4 दशक से हमें डिस्टर्ब कर रहा है। चाहे वो वहाँ से हमारा इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हो 13 दिसंबर 2099, चाहे 26/11 का मुंबई हमला हो, अहमदाबाद हमला हो, जितने हमारे तीर्थ स्थल, बोध गया, अयोध्या, बनारस में 3 बार हमला, साइबर सिटी हो, हैदराबाद, जर्मन बेकरी बंगलौर, आर्थिक राजधानी मुंबई, अहमदाबाद, टूरिज्म, ये तबाह करना चाहता था कि भारत आर्थिक रूप से आगे ना बढ़ पाए। और ये जो किया, जो हिंदुओं को अलग करके उनको उनकी पत्नियों के सामने गोली मारी और उनका क्या किया, सिंदूर छीना। ये सिंदूर है, ये सिंदूर की कीमत हम लोगों ने विदेश में बताई, वो सिंदूर उनको नहीं मालूम। हमने कहा साहब ये सिंदूर होता है, और जब हमारे यहाँ शादी होती है हिंदू समाज में, तो वो विवाहिता की सबसे कीमती डायमंड नहीं होता, सोना नहीं होता, चांदी नहीं होता, ये सिंदूर होता है। इसको हम सिंदूर दान कहते हैं, सिंदूरा कहते हैं। और ये सबसे कीमत ये छीना गया वहाँ, और वहाँ उन बेटियों को, माँओं को, बहनों को, उनके हस्बैंड को उनके सामने गोली मारी गई। एक विवाहिता ने कहा मुझे भी गोली मार दो, तो आप मेरा सुहाग छीन लिया, सिंदूर छीन लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, जाकर मोदी को बता देना। तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया सिंदूर, तो ये सिंदूर है। हमने विदेश में समझाया कि जब सिंदूर छीना तो हमने उनके आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। हम शांति चाहते हैं। हमने 2 घटना के बाद वेट किया, पाकिस्तान एक्शन ले, नहीं लिया। फिर हमने 9 आतंकवादी ठिकाने बर्बाद किए, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जुर्रत की हमले की तो उनकी 11 एयरबेस तबाह कर दिए, घुटने टेक दिया पाकिस्तान। उनके डीजीएमओ गिड़गिड़ाता रहा हमारे डीजीएमओ से, और तब हमने जो है सीज फायर हमने मान लिया। हमारा टारगेट पूरा हो गया, और दुनिया में हम बताने में कामयाब रहे कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। इसीलिए हम 11वीं से चौथी बन गए हैं। 47 तक हम पूरी विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और ये आतंकिस्तान देश है, और ये एविडेंस है, पूरा एविडेंस हमने सामने खोल कर रख दिया। और मेरी बात इसलिए भी, और थोड़ा चूँकि मैं पूरे पुलिस अफसर रहा हूँ, मैंने कहा मलेशिया में कहा कि साहब हम तो जिस प्रदेश के डीजी रहे उसकी आबादी 25 करोड़ है जहाँ। तो ये हमने उनको समझाने में कामयाब रहे कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है। आज हमारे देश में घटना हुई, कल आप शिकार होंगे। तो दुनिया इस चीज़ को मानने में बिल्कुल है कि हमें आतंकवाद से लड़ना होगा, क्योंकि मलेशिया एक मुस्लिम देश है, उसका फाइनेंशियल टास्क फोर्स में बड़ा रोल है, आसियान का अध्यक्ष है। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि आपका पाकिस्तान मित्र है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको, ये आपको दबाव डालना पड़ेगा। खाली आपने कंडम किया है, हम स्वागत करते हैं, सल्यूट करते हैं, लेकिन ये जो अभी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की बैठक होगी जुलाई में, ये ग्रे लिस्ट में रहा, इसको ब्लैक लिस्ट में करिए, क्योंकि ये आतंकिस्तान है। और जो इसको सहायता मिलती है
वहाँ डेवलप नहीं करता। हम साथ साथ आज़ाद हुए, लेकिन ये डेवलप नहीं करता, वो आतंकवादी पालता है। और केवल इनकी जो नीति रही है, एक नीति जो बताना चाहता हूँ, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 65 में कहा था, उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि भारत से हम 1000 साल युद्ध लड़ेंगे, इनको 1000 कट्स देंगे, ब्लीड करेंगे इंडिया को। जियाउल हक ने वही किया। तो मैंने कहा अब ये नया भारत है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने किया, इसको हम युद्ध मारेंगे और घुस कर मारेंगे। और पाकिस्तान को हम लोगों ने पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। दूसरी तरफ ये है कि राहुल गांधी के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प का फोन आया, फिर नरेंद्र जी सरेंडर हो गए, इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी कभी सरेंडर नहीं करते और ना भारतीय जनता पार्टी करती है। राहुल गांधी पहले अपना इतिहास तो पढ़ लें। 26/11 हुआ, इनके जो गृह मंत्री थे दिन 3 में 3 बार अपना सूट बदलते रहे। 3 दिन चला था मुंबई में, पूरी दुनिया देख रही थी लाइव, जिसमें 170 लोग मारे गए थे। हमारे 2 IPS अफसर मारे गए थे, हेमंत कनकरगे, अशोक कामटे और मेजर उन्नी कृष्णन। इनोसेंट लोग मारे गए, 170 लोग मारे गए। 3 दिन चला। और इनके एक नेता ने किताब लिखवाई 26/11 RSS की साजिश। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब भी हैं मेंबर राज्यसभा के। और इन्होंने कहा नहीं साहब, पाकिस्तान का हाथ नहीं, कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। और कहने नहीं साहब, ये तो हाथ नहीं है। तुष्टीकरण की नीति पर ऐसे आ जाएं। तो 26/11 की किताब लिखाई अजीज बर्नी से, 26/11 RSS की साजिश। उस कांग्रेसी नेता ने, कई नेताओं ने मिलकर मुंबई में विमोचन किया और दिल्ली में लोकार्पण किया। तो जो इस हद तक आ जाएं, उसी समय पाकिस्तान पर हमला बोल देना चाहिए। जब 3 दिन चलता रहा और सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं इनके हुई 2014 में, जब मोदी जी आते हैं तब इसको 0 टॉलरेंस माना गया। और जहां तक सरेंडर की बात है, प्रत्येक दुनिया के लोग फ़ोन करते हैं। हमारे यहाँ भी ट्रंप जी फ़ोन किए, भारत ने कई बार यूक्रेन को फ़ोन किया, रसिया को फ़ोन किया। लेकिन ये जब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिया, उनके DGMO ने गिड़गिड़ाया यहाँ, और तब हमने उसको माना। तो मोदी जी कभी सरेंडर नहीं करते, आज पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। एक आखिरी सवाल, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है विशेष सत्र को लेकर, विशेष सत्र लाया जाए, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब दें। ऐसा है, अब इनको राजनीति नहीं करना चाहिए। अभी हमसे एक और मीडिया ने पूछा कि ये कह रहे हैं उरी पर भी चाहिए, पहलगाम भी चाहिए। ये वो लोग हैं, जब 2016 में उरी में हमला हुआ, पठानकोट पर हुआ, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। ये उसका प्रूफ मांगते रहे, यही कांग्रेसी, यही अरविंद केजरीवाल, यही विपक्षी पार्टियां। और 2019 में जब बालाकोट में किया, उसका प्रूफ मांगते रहे। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश का है और आज देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। दुनिया में आज हम 4थी अर्थव्यवस्था हैं, हम पूर्व विकसित भारत बन रहे हैं। तो इसमें इस टाइप की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के